हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है मेरी? विल जस्ट वेट थोड़ा सा लाइव आने के लिए। कुछ लोग आ रहे हैं लाइव। हरिओम हरिओम। चलिए, आज का सेशन हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं राजमाता अहिल्या देवी योग केंद्र को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आज मैं यहाँ आकर आप सब लोग के सामने बोल पा रही हूँ। और आज योग यात्रा का 249th डे है। तो आज का ये सेशन शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं मेरे गुरुजी पंडित श्री राधेश्याम मिश्रा जी को बहुत बहुत नमन करती हूँ और सत्यधारा योगा लाइफ आश्रम के सभी टीचर्स का प्रणाम करती हूँ जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। तो अब छोटा सा परिचय। मेरा नाम दिव्या सिंह तोमर है और मैं इंदौर से हूँ और आज मैं आपके सामने ये सेशन लूँगी। आज का टॉपिक है अष्टांग योग। अष्टांग योग और कैसे हम इस अष्टांग योग को अपने जीवन में लाके अपना परिवर्तन कर सकते हैं जीवन का। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी वंदना करेंगे, अपने गुरुजी को याद करेंगे। आंखें बंद करके याद करिए। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनिना पतंजलि प्राञ्जलिनां तवस्मि। ओम शांति शांति शांति। चलिए, तो आज हम बात करेंगे अष्टांग योग के बारे में। अष्टांग योग क्या है? तो इस विषय में महर्षि पतंजलि ने हमें 8 अंग दिए हैं, योग के अंग दिए हैं, जो कि हम जिसको 8 फोल्ड पाथ भी बोलते हैं, 8 लिम्स ऑफ योगा भी बोलते हैं। और इनको फॉलो करके हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि अगर हम आज किसी से पूछते हैं कि योग क्या है, तो हमें जो जवाब मिलता है वो है कि योग आसन है, प्राणायाम है, फिजिकल एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। पर योगा काफ़ी कुछ ज़्यादा है इन सब चीज़ों से। योग एक संपूर्ण लाइफस्टाइल है। योग एक साइंस है और इस साइंस में हर चीज़ का एक इम्पॉर्टेंस है। तो अष्टांग योग जो है वो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, उन साधकों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि अभी योग के एक प्रारंभिक अवस्था में है। जो लोग, वो सभी लोग जिनमें हम लोग सब भी आते हैं, और हम उन 8 फोल्ड पाथ पे चल के अपनी एक जो हमारा योग का एक अल्टीमेट गोल है समाधि, उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, हमारी जो दिन प्रतिदिन की छोटी छोटी कमियां होती हैं, बुराइयां होती हैं, उनको हमें खत्म करना चाहिए। हाँ, अष्टांग योग हमें बताता है कि हम कैसे उस पथ पर चल के, योग के पथ पर चल के, उन छोटी छोटी कमियों के ऊपर उठकर समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 8 फोल्ड पाथ जो होते हैं वो हैं यम नियम प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ठीक है, आसन सिर्फ एक अंग है। आसन और प्राणायाम इस योग
जर्नी का सिर्फ 2 अंग हैं। इसके अलावा भी योग के बाकी के सारे अंग होते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं अपनी योग की यात्रा में। तो इन सभी को फॉलो करने से हमारी अंदर की अशुद्धियां जो होती हैं वो खत्म होती हैं, उनका विनाश होता है और ज्ञान का उदय होता है। और ये अशुद्धियां क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं कि योग के पाथ पे चलने से हमारी जो अशुद्धियां हैं वो क्या है जिनका हम विनाश कर सकते हैं। अशुद्धियां मतलब कि क्लेश। अब क्लेश क्या होते हैं? क्लेश वो सभी प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं जिनके होने के कारण जो हमारी ज़िंदगी में एग्जिस्ट करते हैं और उनके होने के कारण हमारे लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है। महर्षि पतंजलि के द्वारा दिए गए जो योग सूत्र में क्लेश हैं, उन 5 क्लेशों के अंदर ही हमारे लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। सबसे पहला क्लेश है अविद्या, दूसरा है अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। हम इन सब पे एक ब्रीफ में चर्चा करेंगे क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि अगर हम अष्टांग योग के पथ पर चल रहे हैं तो हम किन चीज़ों को विनाश करके अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करेंगे और हम किस ओर जा रहे हैं, हम समाधि की ओर जा रहे हैं। तो इन 5 क्लेशों का जो प्रभाव है या तो वो हमारी ज़िंदगी में कम होगा या फिर उनका विनाश होता है। तो सबसे पहला है अविद्या। अब अविद्या क्या हो रहा है? अविद्या बाकी सारी प्रॉब्लम्स का मूल कारण होता है। ठीक है। अविद्या मतलब कि इग्नोरेंस, नॉलेज का नहीं होना, राइट नॉलेज का नहीं होना। जो नित्य है उसे नित्य नहीं मानना, वो अविद्या है। जैसे कि अगर हम अपने शरीर को स्थिर मान लेते हैं तो ये अविद्या है। हमारा जो शरीर है वो हर पल चेंज होता है। ठीक है। और हर मिनट चेंज होता है। हर 6 महीने में हमारी पूरी जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो बदल जाता है। 3 साल में हमारे पूरा शरीर के सारे सेल्स बदल जाते हैं। पुराने सेल्स मरकर नए सेल्स आ जाते हैं। तो अगर हमारे पास सही नॉलेज नहीं, किसी भी चीज़ के बारे में वो हो सकता है, अगर हमारे पास सही नॉलेज नहीं है और या फिर अगर ऊपरी नॉलेज है, ऊपरी नॉलेज मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ कि आज एक स्टील है, स्टील का एक चम्मच है तो उसका क्या शेप है? आप बोलोगे कि वो ठोस है। स्टील हमें दिखने में जैसा दिखता है वो ठोस पदार्थ के जैसा दिखता है, जबकि अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टील पोरस होता है। उसका जो स्ट्रक्चर है माइक्रोस्कोप में वो पोरस होता है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि हमें ऊपरी नॉलेज से उठकर किसी भी चीज़ का डीप नॉलेज होना ज़रूरी है और वो हमें योग से प्राप्त होता है। दूसरा जो हमारा क्लेश है वो है अस्मिता। इसका मतलब ईगो, आईनेस, मतलब मैं अगर आज आप मेरे से कोई पूछेगा या आपसे कोई पूछेगा कि आप कौन हो, आप बोलोगे कि मैं फलाना हूँ, मैं XYZ हूँ, मैं XYZ कास्ट से हूँ, मेरे पास XYZ जॉब है, मेरा परिवार है, मेरा सरनेम ये है, मैं इस गांव से हूँ, इस शहर से हूँ। तो अपने आप को किस आईनेस से जानना, जबकि हम कौन है? वी आर नो वन, वी आर जस्ट अ सोल एग्जिस्टिंग ऑन दिस अर्थ, वी आर जस्ट अ ह्यूमन बीइंग। तो अपने जो बचपन से परवरिश हो रही है उस चीज़ को ध्यान में, उस चीज़ को अपने दिमाग पे ज़्यादा प्रभाव करना, सेल्फ सेंटर्डनेस, टू मच ऑफ सेल्फ सेंटर्डनेस इज अस्मिता, जिससे हमारे ईगो आता है। ईगो आने के कारण बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। और ईगो क्यों आता है? जब हमारे पास सही नॉलेज नहीं होती है, राइट नॉलेज नहीं होने के कारण ईगो आता है। आप थर्ड देखते हैं कि थर्ड अपना जो क्लेश है वो क्या है। थर्ड क्लेश होता है राग। राग मतलब कि अटैचमेंट, टू मच ऑफ अटैचमेंट विथ एनीथिंग इज राग। जब हमें किसी अच्छे चीज़ का अनुभव होता है
तो उस अनुभव के प्रति हमारा अटैचमेंट हो जाता है। अब वो अटैचमेंट किसी चीज़ से हो सकता है या किसी इंसान से हो सकता है, किसी भी चीज़ से हो सकता है, एक्स वाई जेड। और जब हमें ये बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है किसी भी चीज़ से, तो ये अल्टीमेटली हमें पेन देता है। तो दिस इज अगेन अ बेस फॉर आर क्लेश प्रॉब्लम्स इन आर लाइफ। अगर हमें किसी चीज़ अटैचमेंट ही नहीं रहेगा, अगर हम उस फीलिंग से, उस अटैचमेंट से ऊपर उठेंगे, तो फिर हमें और ये चीज़ पॉसिबल है सिर्फ योग के। अब दूसरा चौथा जो क्लेश है वो है द्वेष, हेट्रेड। द्वेष क्या होता है? किसी भी व्यक्ति या चीज़ के प्रति हीन भावना। हमारा मन शांत नहीं रहता है, उस चीज़ या व्यक्ति को हम सोचते, उस चीज़ के बारे में हम सोचते रहते हैं। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं, कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मुझे वो पसंद है कि नहीं है, उस चीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मुझे वो पसंद है कि नहीं है, मगर मेरा मन पूरे टाइम उस चीज़ के बारे में सोचता रहता है, मेरा मन अशांत रहता है। तो हमारा मन एक लेक की तरह है, तालाब की तरह। आपने देखा होगा, अगर तालाब का पानी शांत रहे तो हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो उसमें क्लियर दिखता है। इसी प्रकार अगर मन हमारा शांत रहता है तो उसमें बाकी के जो हमारे नॉलेज है या बाकी के इनर सेल्फ का जो राइट नॉलेज है वो हमें क्लियरली दिखाई देगी। जिस तरीके से अगर पानी में ज़रा सी भी उथल पुथल आती है तो हमें उस चीज़, किसी भी चीज़ का रिफ्लेक्शन उसमें क्लियर नहीं दिखता है। तो इसी प्रकार द्वेष जो होता है वो हमारे मन में उथल पुथल उत्पन्न करता है और हमें चीज़ें क्लियर दिखनी बंद हो जाती है। तो ये भी एक हमारे ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स का एक बहुत मूल कॉज होता है, जड़ होती है। अब देखते हैं लास्ट क्लेश जो है वो होता है अभिनिवेश। अभिनिवेश मतलब कि फियर ऑफ समथिंग, मेनली डेथ, फियर ऑफ डेथ। ठीक है, तो एज कोटेड इन योग सूत्रास, लव ऑफ लाइफ एग्जिस्ट इवन इन द वाइसेस्ट। कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी विद्वान हो, ठीक है, उनको अब जिंदगी से प्रेम किसको नहीं होता है। जिंदगी के प्रति परम राग रखना, उसे खो जाने का भय, ये डर आज हमें आज में जीने से रोकता है। इसको हम बोलते हैं अभिनिवेश। तो अभी हमने देखे कि ये सारी अशुद्धियां होती हैं, क्लेश होती हैं, जिनको मुक्ति पाने के लिए महर्षि पतंजलि ने हमें अष्टांग योग दिया है योग सूत्र में। ठीक है, तो इन योग, अष्टांग योग में 8 फोल्ड पाथ को फॉलो कर कर हम इन सभी क्लेशों को अपने ज़िंदगी से, इनका प्रभाव कम कर सकते हैं, इनको बिल्कुल ही अपने ज़िंदगी से हटा सकते हैं। अब देखते हैं कि अष्टांग योग पे कैसे हम एक के बाद एक चलकर अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। सबसे पहला इसका जो स्टेप है दैट इज यम। पहला अंग होता है यम, द सोशल रिस्ट्रेंट्स, ओके, द सेल्फ डिसिप्लिनरी एक्शंस। यम हमें बताता है कि हमें क्या नहीं करना है। इट्स सिंपल डोंट्स इन द लाइफ। तो पहला यम है अहिंसा। अहिंसा मतलब कि नॉन वायलेंस। अब अहिंसा का एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल होता है कि दूसरे जीव जंतुओं को दुख नहीं पहुंचाना, उनको किसी भी प्रकार से मारना नहीं, नॉन वायलेंस, अहिंसा। ये एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। ठीक है, मगर जैसे दूसरे किसी भी एनिमल प्रोडक्ट्स को कंज्यूम नहीं करना, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। मगर इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस, अहिंसा मतलब कि डोंट हर्ट पीपल विथ योर थॉट्स, वर्ड और डीड्स। मतलब आपके किसी भी प्रकार के एक्शन से, रिएक्शन से, थॉट से आप किसी भी जीव जंतुओं का दुख नहीं पहुंचाओ। ठीक है, वन वेरी कॉमन एग्जाम्पल इन
टुडेज लाइफ इज गॉसिपिंग। किसको नहीं पसंद दूसरों के बारे में गॉसिप करना, दूसरों के बारे में बोलना। तो ये भी एक प्रकार की अहिंसा है। आप दूसरों के बारे में गलत विचार व्यक्त कर रहे हो तो वो भी उनको कहीं ना कहीं दुख पहुंचा रहे हैं। अब वायलेंस कैन बी अगेंस्ट एनवायरनमेंट ऑल्सो। ठीक है, एनवायरनमेंट मतलब कि बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन, वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, या फिर एनिमल्स का फोर्स ब्रीडिंग करना, प्लास्टिक वेस्ट, ये सारे अहिंसा के प्रकार हैं जो कि हमें अवॉइड करने हैं अगर हमें इस पाथ पे चलना है। दिस इज द बेसिक पाथ ऑफ द अष्टांग योग, दिस इज द बेसिक स्टेप ऑफ द अष्टांग योग। अहिंसा बाकी के सारे स्टेप्स का फाउंडेशन क्रिएट करता है। अगर आप सबसे बेसिक चीज़ है कि आप किसी दूसरे इंसान को, किसी दूसरे जीव को, किसी भी जीव को किसी भी तरीके का नुकसान मत पहुंचाइए, ये होता है अहिंसा। ठीक है, अहिंसा का पालन करने से क्या होता है? अब अगर हम अहिंसा का पालन करेंगे तो हमारा मन शांत रहेगा, हमारे मन को एकाग्रता मिलेगी, स्थिरता मिलेगी। ठीक है, अब स्थिरता मिलने से हम अपने मन को, अपने माइंड को योग के पथ पर चलने के लिए प्रिपेयर करते हैं। अब दूसरा आता है सत्य। अब अगर आपने अहिंसा का पालन कर लिया, जब आप किसी का बुरा नहीं करते, बुरा नहीं सोचते, किसी के बारे में बुरा विचार नहीं करते हो, तो आप बिना किसी झिझक के सत्य बोलने की दृढ़ता रखते हो। आप you will see things as they are, you will be bold enough to say things as they are, you will not be scared of anything कि हाँ मैं ये बोलूँ कि नहीं बोलूँ, कि अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा। तो ये है द पाथ ऑफ ट्रूथफुलनेस। अगर आप सच रहोगे, ट्रूथफुल रहोगे, तो आपका मन शांत रहेगा। ठीक है, आपके अब एक और चीज़ इसमें जो सच होता है, तो आपके द्वारा बोला गया सच दूसरों के दुख का कारण नहीं बनना चाहिए, दूसरों को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक बार एक ऋषि मुनि विराजमान थे, बैठे हुए थे अपने कुटी के सामने। उनको दिखता है कि एक व्यक्ति भागता हुआ आया और एक झाड़ियों के पीछे छुप गया जाके। थोड़ी ही देर में कुछ 4-5 लोग आए उस आदमी को ढूंढते हुए। उन्होंने ऋषि मुनि को देखा तो उनसे पूछा, उन लोगों के हाथों में तलवारें थी, बहुत गुस्सा में थे वो लोग, वो उस व्यक्ति को मारना चाहते थे। तो उन्होंने ऋषि मुनि से पूछा कि आपने उस व्यक्ति को देखा है? अब इस कंडीशन में अगर वो सच बोल देते हैं तो वो जो व्यक्ति है जो छुपा हुआ है वो बिना मतलब के अपनी जान गंवा देता। तो इस केस में उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने नहीं देखा है। मतलब कि अगर हमारे द्वारा बोला गया सच किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है तो हमें वहाँ नहीं बोलने का प्रयास करना चाहिए, या हमारे द्वारा बोला गया सच को दूसरों के लिए सिर्फ लाभ होना चाहिए, उनको किसी उस चीज़ का बुरा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, लाभ के लिए ही बोला जाना चाहिए, ना कि सेल्फिशनेस के लिए, अपनी बढ़ाई करना, अपनी किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताना, भले ही वो सत्य है मगर उस चीज़ को अपने ईगो को शांत करने के लिए बोलना भी नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, अब यम में तीसरी चीज़ आती है अस्तेय। अस्तेय मतलब कि नॉन स्टीलिंग, किसी भी प्रकार की चोरी करने की प्रवृत्ति से बचना। किसी भी प्रकार की वो हो सकती है कि जो हमारा नहीं है उस चीज़ को लेना। ये ना सिर्फ चीज़ों का हो सकता है, नॉट जस्ट फिजिकल थिंग्स, बट इट कैन बी अ क्रिएटिव आइडिया, इट कैन बी अ राइटिंग, ओपिनियंस, आइडियाज़, कुछ भी हो सकता है। इन सब की चोरी करना या जो कुछ भी हमारा नहीं है उसको अपना बोल के बताना, या तो इन सबको अस्तेय बोलते हैं। अब ये जो टेंडेंसी होती है, दिस शुड गो, यू शुड नॉट स्पीक ऑफ समथिंग विच इज़ नॉट योर्स, और इवन यू शुड नॉट थिंक ऑफ
गेटिंग समथिंग विच इज़ नॉट योर। अगर कोई देख नहीं रहा है तो उठा ली कोई चीज़ या ले ली कोई चीज़, किसी का आइडिया चुरा लिया अगर कोई देख नहीं रहा है, ये अस्तेय है। ठीक है, अस्तेय जो होता है, यहाँ तक कि स्टीलिंग किसी का टाइम या एनर्जी स्टील करना भी अस्तेय है। ठीक है, किसी की पीस ऑफ माइंड को स्टील करना इज़ ऑल्सो अस्तेय। अगर आप बहुत ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे हो कहीं पे, कोई सो रहा है या किसी पब्लिक प्लेस पे आप बहुत ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे हो, तो आप दूसरों का पीस ऑफ माइंड को चुरा रहे हो, वो भी अस्तेय होता है। अगर किसी ने आपको कुछ टाइम दिया है, आप उस टाइम पे वहाँ पे नहीं पहुँच रहे हो, तो आप उसके टाइम को वेस्ट कर रहे हो। तो स्टीलिंग ऑफ समबडीज टाइम और एनर्जी इज ऑल्सो अस्तेय। तो ये किसी को भी इंटेंशनली परेशान करना, तो आप उसकी आप उसके एनर्जी को, पीस ऑफ माइंड को चुरा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए। यम हमें बताता है कि अस्तेय का पालन करने से हमारे मन को शुद्धि मिलती है और स्थिरता मिलती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा चौथा यम है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट yam. It is to have control over your senses, discipline over your senses. In Ashtanga Yoga, celibacy is very important. Discipline in your sex life is very important. Wrong desire of our sensory organs are very important, and not just the sex drives or if you're married, that doesn't give you a free ticket to be do whatever you want to. एंड ऑल्सो जैसे हमारे बाकी के सेंसरी ऑर्गन्स है, अगर हमें कुछ खाना अच्छा लगता है तो हम खाते जा रहे हैं, कुछ अच्छा लगे तो खाते जा रहे हैं, नहीं, ये नहीं करना है। अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, अपने सेंसरी ऑर्गन्स के ऊपर कंट्रोल रखना है। अब फिफ्थ और सबसे लास्ट यम आता है अपरिग्रह, नॉन कोविडनेस। धन का या किसी भी चीज़ का अर्जित नहीं करना। हमारी एक बहुत ही सिंपल प्रवृत्ति होती है कि अगर कुछ आ रहा है तो आने दो, उसको हम इकट्ठा करें, धन को इकट्ठा करें। ये भावना जो होती है इकट्ठा करने के लिए, ये भी ले लो। एक आज अगर आपके पास एक छोटी कार है तो आपको लगेगा कि बड़ी कार होनी चाहिए, बड़ी कार लो। बड़ी कार आ गई तो होना चाहिए कि 2 कार ले लो, दो कार्स होनी चाहिए घर में। फिर 2 कार्स आ गई तो लगता है कि अब एक लग्जरी कार भी होनी चाहिए। तो इस पाथ पे आप जब जाते हो तो आपको किसी भी चीज़ से आप संतुष्ट नहीं रहते हो। ठीक है, और जब ये भावना आती है तब वैराग्य की भावना नहीं आ पाती। जब हमारे पास कोविडनेस की भावना होती है तो हमारे पास वैराग्य की भावना नहीं हो सकती, और जब तक वैराग्य की भावना नहीं होगी तब तक आप समाधि को प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो अपरिग्रह को प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है इसमें। अब ये सारे हमारे थे यम। ठीक है, यम हो गए। हमने देखा कि हमें क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, कि डोंट डू ऑल दीज थिंग। यम आर ऑल द सोशल रिस्ट्रेंट्स या फिर सेल्फ कंट्रोल होते हैं। अब अष्टांग योग का सेकेंड लिम्ब या फिर दूसरा अंग होता है नियम, थिंग्स दैट यू शुड डू। ठीक है, दीज आर द इंटरनल एथिक्स। यम होते हैं एक्सटर्नल एथिक्स, नियम होते हैं हमारे अंदर के इंटरनल एथिक्स। नियम में आप अपने साथ से संबंध जोड़ते हो, आप अपने आप को समझते हो। ठीक है, अब ये देखते हैं कि यम के बाद नियम क्यों आते हैं। यम का पालन करने से आप अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल डेवलप कर लेते हो। जब हमारी बायोलॉजिकल ड्राइव्स हैं उन पर हम कंट्रोल कर लेते हैं, अपने सेल्फ डिसिप्लिन से हम अपने एटीट्यूड को, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को नियमों के द्वारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसीलिए फिर आते हैं नियम। अब नियम में सबसे पहला जो नियम है हमारा वो होता है शौच, क्लेanलीनेस। क्लेanलीनेस मतलब कि हमारे शरीर के अंदर की एवं बाहर की शुद्धता। आप अपने बॉडी को तो आपने शुद्ध कर लिया। ठीक है, अब बहुत सारी इम्प्योरिटीज हमारे माइंड में होती हैं, दिस रिक्वायर्स इंटरनल क्लेंजिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे शरीर को शुद्ध करने के लिए आपको क्या चाहिए। एक अच्छे
क्रिया होती हैं योग में, क्रिया करना, फिर एक साफ सुथरा एनवायरनमेंट रखना, या फिर अगर आपको अपने बॉडी को या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से इम्प्योरिटीज़ निकालनी हो तो फिर आप फास्टिंग रख सकते हो। ठीक है, फास्टिंग करने से आपकी जो एक्सटर्नल क्लिनजिंग होती है डाइजेस्टिव सिस्टम्स की। अब देखते हैं कि हमारे इंटरनली जो माइंड की वो होती है, क्लेंजिंग होती है, उससे उसको हम कैसे कर सकते हैं। माइंड की क्लेंजिनेस मतलब कि जितने भी अटैचमेंट्स हैं, हेट्रेड की फीलिंग्स जो होती हैं, उनको हटाना, उनको अपने दिमाग से हटाना। अब ये कैसे आती हैं? ये लव एंड कंपैशन से आती है। हमारे माइंड को लव एंड कंपैशन की जो भावना है वो हमारे माइंड को फ्री करती है। ये हमें एक क्लैरिटी देती है टू गेन हायर नॉलेज, टू कॉन्सेंट्रेट एंड टू फोकस। ठीक है, तो ये हो गए हमारा पहला। दूसरा जो हमारा नियम है वो है संतोष। अब संतोष क्या है? कंटेंटमेंट विथ व्हाट यू हैव। और कंटेंटमेंट, संतोष जो एक बेसिक जीने के लिए जो चीज़ें होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, इनसे संतोष। एंड संतोष के साथ साथ बी ग्रेटफुल अबाउट व्हाट यू ऑलरेडी हैव। जो भी हमारे पास है उसके प्रति संतोष रखना, और जो हमारे पास है उसके लिए हर दिन ईश्वर को धन्यवाद देना। ये हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या हम कभी देखते हैं कि अपने पड़ोसी के पास कार है, बंगला है, तो हमारे अंदर हीन भावना आती है, जेलसी की भावना आती है। ये नहीं आना चाहिए। तो संतोष उसी को बोलते हैं। अब ये संतोष कैसे आता है? रोज नियम से भगवान को धन्यवाद देने से। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए हमें रोज़ भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। जैसे कि अगर आज आप सुबह उठे तो आपके पास आपकी ज़िंदगी है, आपके पास आपका स्वास्थ्य है, स्वस्थ शरीर है, उसके लिए आपको भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। आपके पास खाने के लिए तीन टाइम की चीज़ें हैं, 3 टाइम आपने खाना खाया, उस चीज़ के लिए आपको भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। तो ये देयर आर एंड नंबर ऑफ थिंग्स इन आवर लाइफ फॉर विच वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड। फिर आता है, इसके बाद जो तीसरा नियम आता है वो है तप। तप मतलब कि विल पावर, डिटर्मिनेशन टू बियर द ऑपोजिट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको भूख लगती है तो आपको भूख लगती है, आप खाना खाते हो, खाना नहीं मिलता है तो आपको गुस्सा आता है। तो तप मतलब कि अगर आपको भूख लग रही है तो आप फास्टिंग करो, बिना खाना खाए भी खुश रहो। इसी को तप बोलते हैं। कि अगर आपको कि कोई चीज़ करना है, अगर आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है तो उसमें भी आप खुश रहो। ठीक है, जैसे कि अगर जैसे आप और हम होते हैं, हमें बहुत कि हर चीज़ पर अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करना होता है, बोलने की इच्छा होती है, तो उस पर कंट्रोल रखना, मौन व्रत रखना, मौन रखो, अपने माइंड को कंट्रोल करो, अपनी चीज़ों को व्यक्त करने के लिए अपने माइंड को कंट्रोल रखो। अब ये सब करने से क्या होगा? ये सब करने से हमारी जो एनर्जी होती है वो बचेगी। ठीक है, तप्स गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू थिंक। जब आप मौन में रहते हो, जब आप बोलते नहीं हो, तो आप अपने ही अंदर सोचते हो। इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू थिंक। ठीक है, तो इससे क्या आता है? स्वाध्याय। अब आपने तप कर लिया, सब कर लिया, उसके बाद हम स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय मतलब कि ये है चौथा नियम, सेल्फ स्टडी। अपने आप की स्टडी करना, अपने एक्शंस और आपके जो रिएक्शंस है उनको स्टडी करना। अगर किसी की कोई बात से गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है? आपको किसी ने कुछ बोला तो इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है? एनालाइज योर सेल्फ कि वाई डिड यू रिएक्ट लाइक दिस इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। अब ये कैसे आता है? ये आता है मेडिटेशन से।
ओम के रेसिटेशन से। और बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल लिटरेचर होती है जिनको पढ़ने से हमें अपने आंतरिक उसमें काफ़ी नॉलेज प्राप्त होती है। तो दिस विल अगेन हेल्प इन मेकिंग योर माइंड एंड बॉडी स्टडी, सेल्फ स्टडी से। उसके बाद फिर सबसे लास्ट जो अपना नियम है वो है ईश्वर प्रानिधान, डिवोशन टू गॉड। इस मतलब कि रिज़ाइन योर सेल्फ टू द विल ऑफ हायर पावर। जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, इसके लिए मैं क्यों टेंशन लूँ। किसी भी चीज़ का मतलब अगर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो वो भगवान की इच्छा है। तो ईश्वर प्रानिधान को अपने ज़िंदगी में लाने से बहुत सारे स्ट्रेस, बहुत सारे टेंशन्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। यू बिकम एब्सोल्युटली रिलैक्स्ड वंस यू डेवलप दिस एटीट्यूड कि जो हो रहा है उसको होने मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत नहीं करो, मेहनत करो, मगर अगर फिर भी आपके साथ कुछ बहुत बुरा होता है या कुछ होता है तो वो ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए कि ये ईश्वर की मर्जी है। तो अभी हमने देखे ये हो गए हमारे यम और नियम, ये हमारे अष्टांग योग का फाउंडेशन क्रिएट करते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द लिम्स ऑफ योगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि थर्ड लिम्ब ऑफ योगा क्या है, वो है आसन। ठीक है, आसन इसमें जो है वो स्थिरम सुखम आसनम। अ posture should be steady and comfortable। अष्टांग योग में आसन का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो जिससे हम अपने शरीर के बारे में जानते हैं। ठीक है, अपनी बॉडी को इतना केपेबल बनाते हैं और हर आसन को करने के लिए हम उस आसन में प्रैक्टिस किए गए भाव को भी बहुत ज़रूरी है। अब आसन क्या होते हैं, आसन दो प्रकार के होते हैं, मेडिटेटिव आसन एंड कल्चरल आसन। मेडिटेटिव आसन जो होते हैं वो हमें मेडिटेशन में मदद करते हैं। अब योग सूत्र में बोला गया है कि कोई भी आसन हो वो आपकी बॉडी को कंफर्टेबल, आपकी बॉडी उसमें कंफर्टेबल होनी चाहिए, स्टेडी होनी चाहिए, तभी जाकर आप उसमें आगे कोई भी आसन या मेडिटेशन कर पाओगे। अब हम बात करते हैं कल्चरल आसनों की। अब कल्चरल आसनों को प्रैक्टिस करने के लिए देयर आर अगेन टू फॉर्म्स, डायनामिक फॉर्म एंड स्टैटिक फॉर्म। डायनामिक फॉर्म जो होता है वो हमारी बॉडी की जो इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको ओवरकम करने के लिए होता है। ठीक है, और जो स्टैटिक फॉर्म होता है वो किसी भी आसन प्रैक्टिस में एक आसन के फाइनल पोज को होल्ड करने को बोलते हैं। तो ये हो गए हमारे आसन। अब हम देखते हैं हमारा चौथा जो लिम्ब है वो है प्राणायाम, कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग, कंट्रोल ऑफ प्राण मतलब कि बायो एनर्जी। सो हमारी जो ऑटोमेटिक श्वास चलती है, जो हमारी ऑटोमेटिक ब्रीदिंग होती है, ये इट इज़ ऑफन वेरी बोल लीजिए कि हमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है उसके ऊपर, इट इज़ वेरी इरेगुलर। तो हमारी श्वास लेने एवं छोड़ने की जो प्रतिक्रिया होती है उसको साधना ही प्राणायाम होता है। सो कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं जिनसे हम ये सब कर सकते हैं। वो होता है अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, योगेंद्र प्राणायाम एंड एसेट्रा। इनसे हमारी जो ब्रीदिंग है उसको साधते हैं। जब एक साधक अष्टांग योग के पद पर चलता है तो एक कॉन्सेंट्रेटेड माइंड होना चाहिए, एक फोकस्ड माइंड होना चाहिए। तो जो यम और नियम के अभ्यास से वो जो फाउंडेशन है वो बनता है टू अंडरस्टैंड द लाइफ एंड द एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स। फिर आते हैं आसन, अपने शरीर का कंट्रोल, अपने शरीर को जानना, अपने शरीर को साधना। फिर आते हैं प्राणायाम जिनके द्वारा हम अपनी ब्रीदिंग को साधते हैं। ठीक है, तो 8 फोल्ड पाथ जो होता है वो एक बिल्डिंग के समान होता है कि हम एक बिल्डिंग को बना रहे हैं। तो हर स्टोरी को स्थापित करने के लिए, एक
स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बहुत ज़रूरी होता है, जिससे बाकी की जो उसकी जो मंजिलें हैं वो अच्छी रहें। तो ये अब हमने जो अभी तक देखी यम नियम आसन प्राणायाम, तो ये हमारी बिल्डिंग को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देते हैं। अब आती है फिफ्थ लिम्ब ऑफ अष्टांग योग होता है प्रत्याहार। अपने सेंसेस का कंट्रोल, हमारी इंद्रियों का कंट्रोल। ठीक है, अब इंद्रियों के बिना मतलब अनावश्यक खर्च होने से जो हमारी ऊर्जा होती है उस पर नियंत्रण करना ही प्रत्याहार है। हमारे पास 11 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां जैसे कि आँख, कान, जीभ, त्वचा, नाक, ठीक है। और होती है कर्मेंद्रियां जैसे कि हमारी स्पीच, हैंड्स, फीट्स, जनरेटिव ऑर्गन्स या फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। और जो 11th इंद्रिय होती है वो होता है हमारा मन, जो इन सब इंद्रियों को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब जब इंद्रियों के जब हमारी जो इंद्रियां होती हैं अपने विषयों से मुड़कर अंतर्मुखी होती हैं, उस अवस्था को प्रत्याहार कहते हैं। इन इंद्रियों के कारण शरीर के अनावश्यक ऊर्जा व्यर्थ ना हो, इसीलिए इनका नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। जब हमारा मन किसी विषय पर गहन सोच में होता है, किसी डीप थॉट में होता है, आपने कभी देखा होगा कि अगर हम कुछ बहुत चीज़ कोई सोच रहे हैं, जिसे हम कभी कभार डे ड्रीमिंग भी बोलते हैं, तो हमें बाकी की जो आसपास की जो आवाज़ होती है उसका एहसास नहीं होता है, गर्मी या सर्दी का एहसास नहीं होता है कभी कभार। ठीक है, जब अगर कोई एक मैथमेटिशियन है, वो कोई मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो वो इतने कंसंट्रेशन के साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि उसको अपनी आसपास हो रही आवाज़ों का एहसास ही नहीं होता है। तो इन्हीं चीज़ों, इसको प्रत्याहार बोलते हैं कि हमारी सारी इंद्रियों को हम कंट्रोल करें, अंतर्मुख करें। ठीक है, उसके बाद आता है देयरफॉर अच्छा, अब प्रत्याहार कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं? प्रत्याहार प्रैक्टिस करने के लिए जो हमें एक मुद्रा दी है वो होती है द योनि मुद्रा। अब योनि जो मुद्रा होती है, टेक्निक होती है, उससे हम क्या करते हैं कि अपने थंब को अपने ईयर्स पे रखते हैं, इंडेक्स फिंगर्स को जेंटली अपने आईलैशेस के ऊपर रखेंगे, मिडिल फिंगर को रिस्पेक्टिव नॉस्ट्रिल्स के ऊपर रखते हैं, स्मॉल जो रिंग फिंगर होती है वो लिप्स के ऊपर, और स्मॉल फिंगर जो होती है वो बिलो द लिप्स, कुछ इस तरह। अब हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो एल्बोज हो, योनि मुद्रा प्रैक्टिस करते वक्त हमारी जो एल्बोज होती हैं वो ग्राउंड के पैरेलल होनी चाहिए। अब इस मुद्रा को प्रैक्टिस करके आप इस मुद्रा में जाने के बाद कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग, कॉन्सेंट्रेट इनवर्ड्स, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर माइंड कि क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जो हमारे सेंसेस होते हैं उनका खुद का कोई दिमाग नहीं होता है, दे आर ऑल कंट्रोल्ड बाय माइंड। तो मन को शांत करने से ये सारी जो इंद्रियां होती हैं वो भी शांत हो जाती हैं। ठीक है, अब जब इंद्रियों को हमने शांत कर लिया, हमने यम नियम आसन कर लिए, प्राणायाम कर लिया, हमने अपने प्राण को भी कंट्रोल कर लिया, अब ये सारी जो चीज़ें थी, इसके बाद शुरुआत होती है धारणा, ध्यान और समाधि की। ठीक है, अब धारणा क्या है? धारणा मतलब कि किसी भी एक चीज़ पर वन पॉइंटेड अटेंशन। धारणा इज द स्टार्टिंग ऑफ द मेडिटेशन स्टेजेस। अब ये जो 3 होती हैं वो आपकी अष्टांग योग में मेडिटेटिव स्टेजेस होती हैं। ठीक है, अब यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार के उचित अभ्यास के बाद ही किसी भी एक विषय पर ध्यान लगाना आसान होता है। कि हमारा ध्यान का विषय कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमारा हृदय हो सकता है, नाभि हो सकती है, हमारे फोरहेड के बीच में ये जो पॉइंट होता है मस्तिष्क हो सकता है, सुबह का उगता हुआ सूरज भी हो सकता है। ठीक है, अब फॉर एक एग्जाम्पल देते हैं आपको कि महाभारत में आपने अर्जुन और चिड़िया की स्टोरी तो सुनी ही होगी
कि जब गुरु द्रोणाचार्य ने पांचों पांडवों को बुलाया कि आज मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा, तो उन्होंने हर पांडव से और कौरव को एक पेड़ पर टंगी हुई चिड़िया दिखाई कि आपको उस चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना है। ठीक है, तो उन्होंने फिर एक एक करके सबसे पहले जो सबसे बड़े पांडव थे युधिष्ठिर, उनको बुलाया कि यहाँ और मुझे बताओ कि तुम्हें उस चिड़िया के आंख पर निशाना लगाना है तो तुम्हें अभी क्या दिखाई दे रहा है। उन्होंने बोला कि मुझे ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं, कुटी दिखाई दे रही है, आसमान दिखाई दे रहा है। फिर उन्होंने दूसरे को बुलाया कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। किसी ने बोला कि मुझे पत्तियां दिखाई दे रही हैं, मुझे मेरा धनुष दिखाई दे रहा है, एंड एसेट्रा। फिर उन्होंने सबसे आखिर में बुलाया अर्जुन को। उन्होंने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन वत्स तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। अर्जुन ने निशाना लगाया साधा और बोला कि गुरुवर मुझे सिर्फ उस चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। मतलब कि उनका जो ध्यान था वो पूरा उस चिड़िया की आंख पर था। तो किसी भी एक चीज पर कॉन्सेंट्रेट करना ही प्रत्याहार होता है, कॉन्सेंट्रेट करना ही धारणा होती है। ठीक है, अब हम जब मेडिटेशन में जाते हैं तो ध्यान करिए कि एक मिनट, सॉरी तो हमें ध्यान करना होता है कि हमारे हृदय पे या हमारी ब्रीदिंग पे हमारा ध्यान रहे। वन पॉइंटेड अगर आपका ध्यान लग गया तो आपने धारणा की स्टेज पर पहुंच गए हो आप। ठीक है, फिर दूसरा होता है ध्यान। अब हम जो अपने मन को हमने किसी एक चीज पर रोक लिया, हमने अपने मन को किसी उगते हुए सूरज पे या अपने नाभि पे या अपने यहाँ पे फोकस किया, तो उस धारणा में हमें अपने मन को इकरार करने के बाद उस अवस्था में रखना, कंटिन्यूअसली रखना ही ध्यान होता है। होल्डिंग योर कॉन्सेंट्रेशन ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम इज ध्यान। ठीक है, हमारा तो ये हम अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बाद हमारा जो ध्यान लग गया, उसके बाद ये होता है ध्यान। अब ध्यान के बाद वाली जो स्टेज आती है, लास्ट स्टेज होती है, वो होती है समाधि। ध्यान, धारणा हो गया, ध्यान हो गया, धारणा के बाद हमारे चित्त, हमने किसी एक ऑब्जेक्ट पर ध्यान लगाया था। अब समाधि में उस ध्यानकार पर या एक ऑब्जेक्ट पर, वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो नहीं होता है। ठीक है, समाधि में वह विक्षेप या वो जो ऑब्जेक्ट को हटाकर चित्त एकाग्र होता है। इस स्थिति में जो चित्त होता है वो ध्यानकार वस्तु को छोड़कर अपने आप में भल जाता है। यही ध्यान की परम स्थिति है, समाधि है। तो अब हमने देखा कि हमारा कैसे हम अष्टांग योग को फॉलो करके हमारा जो अल्टीमेट एम है समाधि, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब इस अष्टांग योग की ईमानदार अभ्यास और दैनिक अभ्यास के साथ शरीर और दिमाग को शांति मिलती है, स्थिरता मिलती है कि और हमें एक आध्यात्मिक जागरूकता मिलती है। इससे हमारी जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो उसका जागरण होता है, और यह आपको स्वयं को समझने में भी सहायता करती है। इसके अभ्यास से आप अपनी आत्मा से जुड़ सकते हो। यह आपकी भावनाओं को नियंत्रित एवं संतुलित करने में मदद करती है। तो इसी के साथ अब हमने जो आज का पूरा सेशन था वो अष्टांग योग पर देखा कैसा था। अब अगर आप लोग के कोई क्वेश्चंस हो या कुछ हो तो आप मे बी कमेंट सेक्शंस में या फिर इस लाइव वीडियो जब लाइव होगा फेसबुक पे पोस्ट होगा तो उस पर भी आप पूछ सकते हैं। और इसी के साथ आज हमारे योग यात्रा का 249th डे समाप्त होता है, और मैं राजमाता अहिल्या देवी जो योग संस्थान है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पर आकर बोलने की। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए, आपने मुझे सुना
और इतने अच्छे से मुझे सारे रिएक्शंस मिले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि इस आज के सेशन से आप लोग को कुछ सीखने मिला होगा, या आप लोग को अगर आता हो तो कुछ, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए भी क्षमा, क्योंकि जो भी था, जो मैंने सीखा है, ये मेरे खुद के विचार, आई हैव एनालाइज्ड थोड़ा बहुत, जो कुछ भी हो सकता है वो किया था। तो इसी के बाद अब हम आप सब लोग का थैंक यू, धन्यवाद, और होपफुली वील मीट अगेन सून। थैंक यू, धन्यवाद।